हेलो स्टूडेंट्स। लिंग्विस्टिक्स यूनिट में हम नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे वो है लैंग्वेज वेराइटीज़। अभी तक लैंग्वेज और उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या फिर लिंग्विस्टिक्स और जितने भी उसके ब्रांचेस हैं वो सब मैंने कवर कर लिया है, और वेराइटीज़ ऑफ लैंग्वेज जो है वो मैं इस वीडियो में कवर करूँगा। सो लेट्स बिगिन। अगर आपने कुछ भी अब तक नहीं पढ़ा है, इस वीडियो के बाद हर एक टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और अगर डेफिनेशन चाहिए तो वो तो स्लाइड्स में अवेलेबल हैं ही, आप उसमें से नोट कर सकते हो। तो सबसे पहले ये समझिए कि हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। लैंग्वेज वैरायटी से हमारा क्या मतलब है। अगर सिंपल सरल शब्दों में समझे तो इसका मतलब होता है लैंग्वेज की वैरायटीज़। कोई भी एक लैंग्वेज है, उसके कितने वैरायटीज़ हैं, और ये हम किस बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि कौन इसके वैरायटीज़ होंगे। यही सब चीज़ हमें इस टॉपिक में पढ़ना है। एग्जाम्पल से अगर इसको समझे, जैसे हिंदी एक लैंग्वेज है। अब बिहार में जो हिंदी बोली जाती है, लाइक हम अभी खा रहे हैं, पहले हम खा लें फिर उसके बाद खेलने जाएंगे। और दिल्ली में जो हिंदी बोली जाती है, जैसे तेरे को मेरे को, दोनों ही हिंदी है, लेकिन दोनों के बोलने में कुछ फ़र्क है। और मुंबई के कुछ रीजन्स है, वहाँ पे जो हिंदी बोली जाएगी जो बम्बईया भाषा में थोड़ा इस तरह से बोलेंगे, जैसे ए ब्रो, काय को आप उनका वीज़ा फ्राई कर रेला है, बोले तो आप उन इस लगेगा भाई है भाई। खैर जो भी हो, बस इतना समझ लीजिए, है तीनों सेम लैंग्वेज हिंदी, लेकिन अलग अलग रीजन में लोग इसे अलग अलग तरीके से बोल रहे हैं। तो दूसरा आप ये समझ लो, हम इंडियंस लोग इंग्लिश में कुछ बोले, हमारी जो बोलने की एक्सेंट होगी और जो ब्रिटिश एक्सेंट है, दोनों में डिफरेंस है, जबकि लैंग्वेज तो सेम ही है इंग्लिश। या फिर कोई फॉरेन का बंदा अगर हिंदी में बात करे तो वो जिस तरह से हिंदी बोलेगा और हम लोग जो नेटिव स्पीकर हैं हिंदी के, हम लोग जो बोलेंगे, दोनों में ही फ़र्क होगा। तो यही सब चीज़ें हैं जिसके बेसिस पे हमने लैंग्वेज की अलग-अलग वैराइटीज़ की। और डायलेक्ट, इडियोलेक्ट, पिजन, क्रियोल, ये लैंग्वेज वैराइटीज़ के अलग-अलग कैटेगरीज़ हैं, जिन्हें हम वन बाय वन देखेंगे। A dialect is a regional or social varieties of a language with distinct vocabulary, grammar, and pronunciation within the same language. कोई एक लैंग्वेज है, अलग अलग क्षेत्रों में लोग उसे अलग अलग तरीके से बोल रहे हैं। और ये हुआ क्यों? वोकैबुलरी यानी वर्ड्स में चेंजिंग आया। हो सकता है एक रीजन में कुछ ऐसे वर्ड्स का यूज हो रहा हो लैंग्वेज में जिसका दूसरे रीजन में कोई मतलब ही नहीं है उस वर्ड्स का। तो ये एक चेंजिंग की वजह से लैंग्वेज में वेराइटीज आई, या प्रोनाउंसिएशन। इसी को डायलेक्ट्स कहते हैं। सेम लैंग्वेज के अलग अलग डायलेक्ट्स हैं, लेकिन ये सब भी अलग अलग डायलेक्ट्स वाले एक दूसरे से अगर बात करें तो वो एक दूसरे को अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे बिहार में जो हिंदी बोली जाती है और बॉम्बे में जो हिंदी बोली जाए, वो लोग अगर आपस में बात करें तो एक दूसरे को अच्छे से समझ लेंगे। हो सकता है कुछ वर्ड्स हैं जो ना समझ सके, बाकी सब सही है। ये मैंने बता दिया। इसका रीज़न है ज्योग्राफिकल सेपरेशन या फिर सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। और इसी के बेसिस पे डायलेक्ट्स को भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। एक है रीजनल डायलेक्ट्स और दूसरा है सोशल डायलेक्ट्स या फिर सोशियोलेक्ट्स। अगर ज्योग्राफिकल लोकेशन की वजह से लैंग्वेज की अलग अलग वेराइटीज़ हो तो वो हो गए रीजनल डायलेक्ट। लेकिन अगर सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की वजह से अगर कोई चेंजिंग आती है तो ये हो गई सोशियोलेक्ट्स। तो रीजनल डायलेक्ट्स के एग्जांपल हुए जैसे अमेरिकन इंग्लिश वर्सेस ब्रिटिश इंग्लिश। अमेरिकन इंग्लिश में हम बोलते हैं एलिवेटर, ब्रिटिश में से कहेंगे लिफ्ट। अपार्टमेंट और फ्लैट। ट्रक इन अमेरिकन इंग्लिश, और ब्रिटिश इंग्लिश में ट्रक को हम कहते हैं लॉरी। एक और एग्जाम्पल है रीजनल डायलेक्ट के, जैसे भोजपुरी, मैथिली, बुंदेली, अवधी। ये सभी डायलेक्ट्स हैं हिंदी के। हिंदी के उपभाषा आपने अपने स्कूल टाइम में पढ़ा ही होगा हिंदी व्याकरण में। सोशियोलेक्ट की एग्जाम्पल देखें, जो एलिट वीआईपी लोग हैं, उनके जो बोलने का तौर तरीका होगा, जो वर्ड चॉइस होगी, वो अलग होगी एक मिडिल वर्किंग क्लास लोगों से। क्योंकि जो वीआईपी लोग हैं उनका रहन सहन, इन लोगों के साथ उनका उठना बैठना है, वो अलग है। और वर्किंग क्लास पीपल, वो अपने वर्क प्लेस पे या फिर रिश्तेदारों में किन लोगों से मिलते जुलते हैं, उनके जो लाइफ स्टाइल है वो डिफरेंट है। इसलिए इन दोनों के भी बात करने का तौर तरीका जो है सो डिफरेंट है। और ये डिफरेंस किस कारण से आया? एक सोशल फैक्टर की वजह से। सो इट इज़ अ सोशियोलेक्ट। नेक्स्ट एग्जांपल है जैसे यूथ्स, जो भी जेनजी लोग हैं, वो जो स्लैंग वर्ड का यूज़ करें या फिर टेक्निकल जार्गन्स, मतलब कई सारे प्रोफेशन में जो टेक्निकल वर्ड्स यूज़ होते हैं। जैसे आम लैंग्वेज में बोलेंगे बच्चा गिरा दो, और वही मेडिकल टर्म में इसे
अबॉर्शन कहा गया है। तो ये भी एक एग्जाम्पल है सोशियोलेक्ट के। इडियोलेक्ट, ये हर एक इंडिविजुअल का अपना खुद का एक स्टाइल है बोलने या लिखने का। जैसे कोई एक इंसान है, उसको आदत है हर बात में ऑसम, कूल, ये सब वर्ड्स बोलने की। कोई ऐसा इंसान है, वो कोई भी बात बोले हमेशा यही वर्ड्स से शुरुआत करेगा। वो मैं क्या कह रहा था, खेलने चलते हैं ना। वो मैं क्या कह रहा था, पहले इस काम को फिनिश कर लेते हैं। वो मैं क्या कह रहा था, इस साल एक नई फ्रिज ले ले। एक और एग्जांपल दूंगा, उसके बाद तो ये एकदम क्लियर हो जाएगा। ये वाली वीडियो आप लोगों ने देखी होगी आई होप, और अगर नहीं देखी है तो मैं बता दूं, इसमें ये लड़का और लड़की दोनों साथ में भागे थे और ये लड़की जो है वीडियो रिकॉर्ड करती है। उसमें ये कहती है, ध्यान से सुनना जो कह रही है, देखिए लोग हम दोनों एक साथ भागे हैं, ठीक है, इसमें इनका कोई गलती नहीं है, हम इनको लेके भागे हैं, ठीक है, हम जिएंगे इन्हीं के साथ और मरेंगे इन्हीं के साथ, ठीक है। तो आप लोगों ने कुछ नोटिस किया, हर लाइन के बाद वो ठीक है इस चीज़ को बार बार रिपीट कर रही थी। अब क्वेश्चन ये है, क्या ये हिंदी लैंग्वेज बोल रही थी? तो हाँ। क्या हिंदी लैंग्वेज में ऐसा कोई रूल है कि हर बात के बाद ठीक है रिपीट करना है? नहीं। फिर भी ये क्यों बोल रही थी? वो इसलिए, ये इसका खुद का बोलने का अंदाज है, इसी को इडियोलेक्ट कहते हैं। ये डायलेक्ट से कैसे डिफरेंस है? तो डायलेक्ट में कोई एक पर्टिकुलर रीजन है, वहाँ की पूरी जनसंख्या एक जैसे ही बात करेगी, वहीं किसी दूसरे रीजन की पूरी जनसंख्या एक जैसे बात करेगी। लेकिन इडियोलेक्ट में होता है कि हर एक इंडिविजुअल इंसान उसका खुद का अपना बोलने का जो अंदाज हो। आई होप अब तो एकदम अच्छे से समझ में आ गया हो। और भी एग्जांपल्स देख सकते हैं। रजिस्टर, इट इज़ द वे वी चेंज आवर लैंग्वेज बेस्ड ऑन सिचुएशन। रजिस्टर का मतलब होता है कि अलग अलग सिचुएशन में, जैसे हम अपने दोस्त लोग या फिर रिश्तेदार के साथ चिल करें, तो वहाँ पे जो हम बात करें काफ़ी कैजुअली हम लोग बात करते हैं। और वहीं अगर मान लो बिजनेस मीटिंग हो गई या फिर ऑफिस में हम अगर बातचीत कर रहे हैं या फिर किसी इंटरव्यू में, इन सब जगहों पे बिल्कुल फॉर्मल होकर हम बात करते हैं, तो वहाँ पे हमारे बोलने का तरीका अलग हो गया। तो अलग अलग सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो हम अपने लैंग्वेज को चेंज करते हैं, यही हुआ रजिस्टर। और ये किस चीज़ पे डिपेंड करती है? हु वी आर टॉकिंग टू, हम किससे बात कर रहे हैं, हम किस बारे में बात कर रहे हैं और कहाँ पर हम बात कर रहे हैं। जैसे फॉर्मल, काफ़ी फॉर्मल होके बात करना। ऑफिशियल लैंग्वेज, इनफॉर्मल, दोस्त रिश्तेदार लोग से बात करते एकदम कैजुअली इनफॉर्मल वे में। न्यूट्रल, इसमें न तो ज़्यादा फॉर्मल हो रहे हैं ना बहुत ज़्यादा कैजुअल हो रहे हैं। और जार्गन्स, जार्गन्स मतलब कई सारे प्रोफेशन में जो टेक्निकल टर्म्स यूज़ होते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, वही चीज़ है। नेक्स्ट इज स्टाइल, इट इज़ द वेरिएशन विद इन a register often related to the level of formality chosen by the speaker writer। इसमें हम ये पढ़ते हैं कि फॉर्मल में भी किस लेवल तक फॉर्मल होकर हमें बोलना है। ये हर इंडिविजुअल की पर्सनल वे ऑफ एक्सप्रेशन है। अगर आप कैजुअली भी बात करें तो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड आप अपनी बातों को रख दें या फिर थोड़े इडियोमेटिक मुहावरेदार फॉर्म में कुछ बातें कहें, तो इससे ही कहते हैं स्टाइल। अब रजिस्टर और स्टाइल में क्या डिफरेंस है वो देखें। रजिस्टर, how we speak based on where we are और who we are talking to। हम कहाँ पर बात कर रहे हैं और किससे बात कर रहे हैं, इस बेसिस पे जो हम कुछ भी बोले तो ये रजिस्टर हुआ। बट इन स्टाइल, how we speak based on our personal way of expressing things। I hope it is clear to you now। Next is vision। पहले आप समझ लो फिर डेफिनेशन देखेंगे। मान लो कोई एक कंट्री है, वहाँ पर ब्रिटिशर्स आते हैं अपनी कॉलोनी बनाने के लिए, तो वहाँ पे जो नेटिव लोग होंगे, जो वहाँ के लोकल हैं, उनकी लैंग्वेज अलग, इन ब्रिटिशर्स की लैंग्वेज इंग्लिश, तो दोनों की ही लैंग्वेज डिफरेंट है। तो ये दोनों क्या करेंगे, इंग्लिश और उस कंट्री की जो लोकल लैंग्वेज है, उन दोनों को ही कंबाइन करके एक न्यू लैंग्वेज बनाएंगे। कुछ वर्ड्स इंग्लिश से ले लिए, कुछ वर्ड्स लोकल लैंग्वेज की ले लिए, और इसी के बेसिस पे एक सिंप्लीफाइड लैंग्वेज बनाएंगे ताकि आपस में दोनों बातचीत कर सकें। तो ये जो न्यू लैंग्वेज बनी, इसे ही पिजन कहते हैं। अ सिंप्लीफाइड कॉन्टैक्ट लैंग्वेज दैट डेवलप्स एज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन ग्रुप्स ऑफ पीपल हु डोंट शेयर कॉमन लैंग्वेज। तो दो डिफरेंट ग्रुप के पीपल जिनकी अलग अलग लैंग्वेज है, वो दोनों अपनी अपनी लैंग्वेज को मिला के एक न्यू लैंग्वेज बनाते हैं ताकि आपस में बातचीत कर सकें। टिपिकली अराइज इन ट्रेड और कॉलोनियल सिचुएशन, जैसे ब्रिटिश लोग अपनी कॉलोनी बनाएं या फिर ट्रेड करने के लिए। और ये जो न्यू लैंग्वेज बनती है, ये काफ़ी सिंपल होती है और बहुत ही लिमिटेड वोकैबुलरी होती है इसमें, क्योंकि ये बेसिक वे है
कि दो ग्रुप के लोग एक दूसरे को बस अच्छे से समझ सकें। ये कोई वेल एस्टैब्लिश्ड लैंग्वेज नहीं है। एग्जाम्पल में आप देखिए टोक पिसिन, पापुआ न्यू गिनिया, ये कंट्री है, वहाँ बोली जाती है, जो कि इंग्लिश और लोकल लैंग्वेज की कॉम्बिनेशन से बनी है। हवाईन पिडगिन, इंग्लिश, हवाईन, जापानीज और चाइनीज, इन सभी से वर्ड्स लेके एक न्यू लैंग्वेज बनाई। हमने पिजन समझ लिया, तो मान लीजिए वो पिजन तो न्यूली फॉर्म्ड लैंग्वेज है, लंबे समय तक वो उस लैंग्वेज को यूज़ कर रहे हैं, तो उन लोगों के जो नेक्स्ट जनरेशन आएंगे वो इस लैंग्वेज को, पिजन को, अपनी फर्स्ट लैंग्वेज की तरह बोलेंगे, उसको एज अ मदर टंग की तरह अडॉप्ट करेंगे। पहले वाले जो लोग, उन लोगों ने उस न्यू लैंग्वेज को फॉर्म किया, उनकी नेटिव लैंग्वेज अलग ही थी, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन जो है वो द पिजन लैंग्वेज को ही सुन रहे हैं ना, और उसे ही एज अ फर्स्ट लैंग्वेज, एज अ मदर टंग उसे अडॉप्ट किए हैं। तो ये पिजन जो कि एक नई लैंग्वेज हुआ करती थी या सेकेंड लैंग्वेज थी, अब जो ये किसी ग्रुप की फर्स्ट लैंग्वेज बन गई है, तो इसे हम पिजन न कह के इसे अब हम क्रियोल कहेंगे। So Creole is a stable, natural language that develops when a peasant becomes native या first language of a community. Children learn it as a mother tongue. इसके एग्जाम्पल में भी टोक पिसिन, ये लैंग्वेज पहले पिजिन के फॉर्म में हुई, लेकिन अब ये उस कंट्री की लोकल लैंग्वेज बन चुकी है। सो इट इज़ ऑल्सो अ क्रियोल, हेटियन क्रियोल, जो कि फ्रेंच और अफ्रीकन लैंग्वेज से बनी है। अब आप ये डिफरेंस देख लो पिजिन और क्रियोल में। नेटिव स्पीकर पिजिन के नहीं होते, लेकिन क्रियोल के नेटिव स्पीकर होते हैं, क्योंकि जो न्यू जनरेशन आई है वो इसे अपनी फर्स्ट लैंग्वेज की तरह यूज़ कर रही है। ग्रामर और वोकेबलरी की बात करें तो पिजिन में काफ़ी सिंप्लीफाइड होती है, क्योंकि ये एक बेसिक मीडियम है कि दो अलग अलग ग्रुप के लोग बस अपने काम से एक दूसरे से बातचीत कर सकें। लेकिन क्रियोल ये अब उसको वहाँ की लोकल लैंग्वेज हो गई है, तो ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है। यूजेस की बात करें तो पिजिन बस बेसिक कम्युनिकेशन में, लेकिन क्रियोल ये अब एवरीडे लाइफ में यूज हो रही है। लाइफ स्पैन, पिजिन अगर लंबे समय तक पिजिन को यूज न किया गया, न बोला गया, तो ये लैंग्वेज समाप्त हो सकती है। लेकिन क्रियोल चूंकि अब ये एक मदर टंग बन चुकी है, तो ये कई जनरेशन तक रहती है। तो ये सारे थे लैंग्वेज की वेराइटीज। अब बच रहा है एक्सेंट। ये भी एक वेराइटीज है, इसकी मैं स्लाइड्स इसमें नहीं लगा पाया जल्दी में, क्योंकि आज ही ये वीडियो अपलोड कर देना था, अब कल ही एग्जाम है। तो एक्सेंट का मतलब तो आप लोग समझ ही रहे हैं। इसकी डेफिनेशन मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, आप वहाँ से डेफिनेशन और एग्जाम्पल ले लेना। और इसका मतलब होता है सेम लैंग्वेज अलग अलग रीजन में लोग अलग अलग तरीके से बोले। नॉर्थ साइड में जो इंडियन है वो लोग अगर इंग्लिश बोले, और साउथ इंडियन लोग, उन लोगों का जो इंग्लिश बोलने का तरीका है काफ़ी डिफरेंट होगा दोनों पे, जबकि लैंग्वेज सेम ही है पर सेम कंट्री में ही बोली जा रही है। तो इसी को एक्सेंट कहते हैं। आई होप कि सभी पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।